कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है और उसे पता भी नहीं होता कि ये उसका इस दुनिया में आखिरी दिन है। तो उसे कैसा लगता होगा? मृत्यु मृत्यु किसी को पता नहीं होती है कि उसे कब आए और कैसे आए। व्यक्ति काम करने या किसी काम से अपने घर से निकलता है कुछ जाने बिना, और अचानक से उसकी मृत्यु हो जाती है। इसे कहते हैं अकाल मृत्यु, इसे कहते हैं अधूरी मौत। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि अकाल मृत्यु क्यों होती है और इसके होने के बाद उस आत्मा के साथ क्या होता है। आज पूरी वीडियो इसी पर है। वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा देखिए। एक व्यक्ति जब अपने घर से निकलता है, कुछ घंटों बाद सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका शरीर तो समाप्त हो जाता है, लेकिन उसका आत्मा को क्या होता है? कहाँ जाती है उसकी आत्मा? क्या वो स्वर्ग जाती है या वो नर्क जाती है? क्या उसे यमराज लेने आते हैं? क्या होता है उस आत्मा के साथ? हमारे पुराणों में एक पुराण है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु का पूरा वर्णन किया गया है। आज हम उसी को जानेंगे। हमारे गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के बारे में एक ऐसा रहस्य बताया गया है जिसे शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं। इसे जानने के बाद आप मृत्यु को उस नज़रिए से नहीं देखेंगे जिस नज़रिए से अभी देखते हैं। आपका नज़रिया चेंज हो जाएगा। आप मृत्यु को एक अलग तरीके से देखने लगेंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अकाल मृत्यु क्यों होती है, क्या होती है, और क्या अकाल मृत्यु के बाद वो आत्मा प्रेत बन जाती है? क्या उसे यमराज लेने आता है? और क्यों गया में पिंड दान करने से उसकी शांति होती है? आज हम इसी रहस्यों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में, पुराणों और हमारे ग्रंथों में मनुष्यों की एक निश्चित आयु निर्धारित की जाती है और ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने सबकी आयु निर्धारित की और सब अपनी निर्धारित आयु पर ही मरते हैं। उसे एक सामान्य मृत्यु कहा जाता है। वह अपना पूरा जीवन जी चुका होता है, वह अपने कर्तव्यों, अपने कर्म को जी चुका होता है, और जब उसका समय आता है तो वह आत्मा अपने शरीर को छोड़ के इस दुनिया से दूसरी दुनिया की ओर चली जाती है। लेकिन जब किसी की अकाल मृत्यु होती है, जैसे सड़क दुर्घटना में या किसी नदी तालाब में डूबने से या आत्महत्या या किसी और तरीके से, तो उसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा को प्रेत योनि में भेज दिया जाता है। उसे प्रेत योनि में तड़पाया जाता है। वो भटकती रहती है, वह मुक्ति की आस में इधर उधर भटकती रहती है। हमारे गरुड़ पुराण में साफ साफ बताया गया है, अकाल मृत्यु के बाद शरीर तो समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा की यात्रा चालू है। वह इस दुनिया में भटकती रहती है, और जब उसकी मृत्यु होती है, जब उसका शरीर परिवारजनों के साथ लाया जाता है, तो वह देखती रहती है अपने परिवारजनों को। कुछ समय तक तो उसे एहसास ही नहीं होता कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। फिर वो अपने शरीर को देखती है, फिर पता चलता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, और वो भी अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु वाले मनुष्य की आत्मा प्रेत योनि में क्यों जाती है? प्रेत योनि एक ऐसी योनि है जिसमें आत्मा बहुत तकलीफ पाती है। वह इस लोक में और उनके सूक्ष्म लोक में बीच में भटकती रहती है। जब किसी की अकाल मृत्यु होती है तो उसकी आयु अभी समाप्त नहीं हुई है। उसकी आत्मा की आयु इस धरती पर अभी बाकी होती है। इसी कारण से जब किसी दुर्घटना या किसी अकाल मृत्यु के कारण शरीर समाप्त हो जाता है, तो आत्मा इसी धरती पर मौजूद रहती है और वो प्रेत योनि में चली जाती है और इस लोक में भटकती रहती है। इसलिए कहते हैं कि जैसे कुछ लोगों को आभास होता है, हम कहीं जा रहे होते हैं या कोई ऐसा घर होता है
या कोई ऐसी जगहें होती है जहाँ पर कई लोगों का आभास होता है किसी के होने का, किसी की आवाज़ आने का, किसी के साथ होने का, या नेगेटिविटी फील होती है। कुछ ऐसी ऊर्जाएं होती हैं, कुछ ऐसे रहस्य, कुछ ऐसी शक्तियाँ होती है जिन्हें कुछ लोग महसूस कर पाते हैं, और शायद कुछ आत्माएं उन्हें संकेत भी देती है कि हम यहाँ हैं, हमें मुक्ति दिलाओ, ऐसे भी संकेत देती है। तो हमारे गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के बाद आत्मा को एक प्रेत योनि में भेज दिया जाता है, और ये बड़ी दुखदाई स्थिति होती है एक आत्मा के लिए, क्योंकि वो इस लोक और उस लोक के बीच में भटकती रहती है। सबसे बड़ा प्रश्न ये भी उठता है कि अगर आत्मा अमर है तो वो भटकती क्यों रहती है, उसे कष्ट क्यों होता है, उसका पुनर्जन्म क्यों नहीं होता। तो इसमें हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि हर आत्मा का एक निश्चित समय तय किया हुआ होता है, उसी समय पर उस आत्मा को उस लोक में आने की अनुमति दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाती है दुर्घटना में, या अकाल मृत्यु हो जाती है, तो वो इसी लोक में क्यों फंसा रहता है। क्योंकि कहा जाता है कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं और उसे पता ही नहीं होता कि उसके साथ क्या होने वाला है, वो मन में कई विचार रखता है, अपने परिवार का, अपने बेटे का, अपनी वाइफ का, अपनी पत्नी का, परिवारजनों का, मोह माया, इन सब में फंसा होता है, इस दुनिया की मोह माया में फंसा हुआ होता है। वो नहीं छोड़ पाता इस मोह माया को। उसके दिमाग में कई विचार चल रहे होते हैं इस दुनिया में, अपने घर के, उसे कई काम चल रहे होते हैं, और अचानक से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसकी आत्मा इसी लोक में फंसी रहती है, इस मोह के चक्कर में, क्योंकि वो जुड़ी हुई रहती है इन सब चीज़ों से, इसलिए वो इसी लोक में फंसी रह जाती है। और कुछ समय तक तो उसे एहसास ही नहीं होता है कि वो मर चुका है, क्योंकि इस लोक का मोह माया उसे जकड़ के रखता है, और वो आत्मा मुक्त नहीं हो पाती इस लोक से, और भटकती रहती है, और ऐसे ही प्रेत योनि में चली जाती है। दोस्तों, अब आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। एक गांव में एक लड़का था, वो परिवार का एक लौता लड़का था। उसकी आयु होगी 28 साल की, कमाता था, पूरे परिवार का भरण पोषण वही करता था। एक बार अपने घर से वो निकलता है और एक ऐसी ही दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है। परिवारजन पूरे टूट चुके होते हैं, रोते हैं, याद करते हैं। पर कुछ समय बाद उसकी माँ के सपने में उसकी आत्मा आई, और वो उसमें बोलती है कि मुझे मुक्ति दिला, मैं यहाँ फंसा हुआ। पर परिवारजन या उसकी माँ कहती है कि शायद ज़्यादा याद करने से या ज़्यादा सोचने से ये सब हो रहा है, पर ऐसा नहीं होता। वो परिवारजनों के अलग अलग लोगों के सपनों में आता है और बोलता है कि मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, मुझे मुक्ति दिला। फिर उन परिवारजनों ने एक अच्छे पंडित जी पास जाते हैं, उन्हें बोलते हैं कि ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे साथ हो रही। फिर वो पंडित जी उन्हें उपाय बताते हैं कि गया में उसके नाम का पिंडदान करो, पूजा पाठ करो, नारायण बलि करो। नारायण बलि एक ऐसी विधि होती है जिससे आत्मा की मुक्ति होती है। गरुड़ पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। पूरा परिवार गया जाता है, उसके नाम की पूजा कराता है, पिंडदान करता है। फिर उसकी आत्मा को शांति मिले या नहीं मिले मुझे पता नहीं, पर उसके बाद वो उनके सपनों में नहीं आती, शायद उसकी मुक्ति हो जाती है। अब ये आप लोगों के ऊपर है कि आप इन्हें सच मानते हैं या नहीं मानते, पर कई लोग के साथ ऐसा अनुभव हो चुका है, और कहीं ऐसे अनेकों लोग हैं जिनके सपनों में ऐसे लोग आते हैं या परिवारजन आते हैं जो उन्हें अपना संकेत देते हैं। क्या आपके भी सपने में कोई ऐसा आया है? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ऐसी ही कहानियों के लिए हमसे ज़रूर संपर्क करिए। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में दे दूँ, और अपनी कहानी को शेयर कीजिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु में जब आत्मा प्रेत योनि में जाती है तो उनकी मुक्ति के उपाय भी बताए गए हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि उनकी मुक्ति के लिए, किसी की भी आत्मा की मुक्ति के लिए लोग गया जाते हैं, वहाँ पिंडदान करते हैं, वहाँ श्राद्ध करते हैं, वहाँ तर्पण करते हैं, नारायण बलि की पूजा करते हैं।
जिससे आत्मा को मुक्ति प्रदान हो, जिससे आत्मा एक अपने इस लोक को छोड़ के उस लोक में जाती है जहाँ उसकी यात्रा शुरू होती है और उसे इस कष्ट से मुक्ति मिलती है। क्या आपके साथ भी ऐसा कोई अनुभव हुआ है? क्या आपने महसूस किया है ऐसी आत्माओं को, ऐसी जगहों को, ऐसी शक्तियों को? तो हमें ज़रूर बताइएगा। इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में उस नंबर को दिया हुआ है, तो व्हाट्सएप पे अपनी कहानी ज़रूर शेयर कीजिएगा और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सनातन से जुड़ी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।